दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार थे, जो कि धरती में पापों का नाश करने और साधुओं का उद्धार करने के लिए आए थे। लेकिन दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में प्राय सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग कैसे किया और उनके बाद उनके 16,000 पटरानियों का क्या हुआ और कैसे खत्म हुआ द्वापर युग। तो चलिए बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गोकुल और वृंदावन में अपना बाल्यकाल और युवावस्था का लंबा समय बिताया था और मथुरा जाकर के कंस का वध किया और इस धरती को उसके आतंक से मुक्त किया और महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिया और अर्जुन के सारथी बने। महाभारत युद्ध में कौरव मारे गए। महाभारत युद्ध में कौरवों का अंत हुआ और अपने सैकड़ों पुत्रों का शोक विलाप करने के लिए माता गांधारी कुरुक्षेत्र में पहुंची, जहां उसने देखा कि उसके सैकड़ों पुत्र मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं और कुरुक्षेत्र उसके पुत्रों के रक्त से भीगा हुआ है। गांधारी इन सब का कारण श्री कृष्ण को मानती थी और गांधारी ने गुस्से में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ, ठीक उसी प्रकार 36 वर्ष बाद कृष्ण की यदुवंशी भी आपस में लड़कर मर जाएंगे और यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। ठीक 36 साल बाद भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका नगरी में पाप, व्यभिचार और अनैतिक कार्य बढ़ गया और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने यदुकुल को अपने पाप नष्ट करने के लिए प्रभास नदी में स्नान करने भेजा, जहां पर यदुवंशियों ने मदिरा पान करना और अनैतिक कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जहां पर वे नशे में चूर हो गए और आपस में लड़ने लगे और इस तरह यदुवंशी प्रभास नदी के किनारे आपस में कई दिनों तक लड़ते रहे और अंततः यदुवंशियों का अंत हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण को इस घटना के बारे में जानकारी हुई तो उनको बहुत बड़ा आघात हुआ और वे भी प्रभास नदी के किनारे यदुवंशियों को देखने के लिए चले गए, जहां पर मृत्यु शैया पर लेटी यदुवंशियों को देख करके प्रभास नदी के किनारे बैठकर शोक मनाने लगे और वहीं पर एक बहेलिया यानी कि शिकारी आ गया और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का पैर पे मणि लगा हुआ था, जो कि हिरण की आंख की तरह दिख रहा था और इस तरह एक बहेलिया ने अपने तीर से कमान छोड़ा और भगवान श्री कृष्ण पर तीव्र बाण चढ़ाया और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने प्रभास नदी के किनारे अपने धाराधाम वैकुंठ के लिए यात्रा आरंभ की। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने के उपरांत उनके 16,000 पटरानियों का क्या हुआ। कहा जाता है कि अर्जुन को जब यह समाचार प्राप्त हुआ कि यदुवंशी आपस में लड़ करके स्वयं का नाश कर चुके हैं और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के 16,000 पटरानी और उनके पुत्रों को इंद्रप्रस्थ लाना ज्यादा उचित समझा और कहा जाता है कि जब अर्जुन ऐसा कर रहे थे तब अचानक से समुद्र में सुनामी आ गई और द्वारिका नगरी पूरी तरह से जलमग्न हो गई। अनेक समुद्री जीवों ने आक्रमण किया था और जिस कारण अर्जुन अपना मंत्र भूल गए थे। फिर भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के 16,000 पटरानियों और उनके सैकड़ों पुत्रों को बचाने में सफल रहे और उन सभी को सफलतापूर्वक इंद्रप्रस्थ ले आए। और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के उपरांत अनेक सालों से इंद्रप्रस्थ पर शोक मनाई गई और खासकर अर्जुन, जो कि भगवान श्री कृष्ण के सबसे घनिष्ठ मित्र और भक्त थे, वे कई सालों तक शोकाकुल रहे। तो दोस्तों, इस प्रकार अंत हुआ भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका का और यह स्थिति हुई भगवान श्री कृष्ण के बाद उनकी 16,000 पटरानियों का।